हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर, यूट्यूब चैनल पर और साथ ही साथ फेसबुक पेज मौसम तक पर। दोस्तों, हरियाणा में इस एक सप्ताह के दौरान यानी वैसे इसे मुझे करना था 9 अक्टूबर को, लेकिन आज कर रहा हूँ। तो 15 अक्टूबर तक किस तरह का मौसम रहेगा राज्य भर में, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। मानसून यहाँ से पूरे राज्य से वापस लौट चुका है और मानसून के लौट जाने के बाद से नमी वाली हवाओं का यहाँ पर अभाव है, यानी कमी है। और इसी के कारण अनुमान परिस्थितियाँ ये रहीं कि हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर मध्य और पश्चिम से लेकर पूरब या दक्षिण तक सभी जगहों पर, सभी ज़िलों में, चाहे महेंद्रगढ़ हो, नारनौल हो या रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, साथ ही साथ चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी और रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, पानी और कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली में भी, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना हुआ है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी, जानते हैं आप, बरसात जब बंद हो जाती है तो दिन का तापमान ऊपर जाता है और रात का तापमान नीचे गिरने लगता है, खासतौर पर जब पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती हैं। तो पश्चिमी दिशा की हवाओं के कारण होता है यह है दोस्तों कि आसमान में बादल नहीं है, दिन भर तेज़ धूप आई, धरती गर्म हुई और सब चीज़ें गर्म हुई, सब पर असर पड़ा उसका। और जैसे ही धूप हटी यानी सूरज ढला, तो उसके बाद से होता क्या है कि धरती पर कूलिंग इफेक्ट शुरू हो जाता है और जो गर्मी है, हीट है, वो धरती से वापस रिलीज होने लगती है, ऊपर जाने लगती है। और उसमें अगर बादल हैं तो वो ट्रैप हो जाती है और इसलिए रात में भी हमें घुटन या उमस महसूस होती है जब ट्रैपिंग होती है, यानी बादल या कोहरा, पोल्यूशन होता है। और जब ये सब कुछ नहीं है तो ये हीट बहुत तेज़ी से वापस लौटती है और वापस लौटने के प्रोसेस में टेम्परेचर जल्दी जल्दी गिरने लगता है और रात का तापमान और दिन का तापमान में बहुत वेरिएशन आ जाता है। इसीलिए कई जगहों पर इस समय सर्दियों बरसात ख़त्म होने के बाद कई जगहों पर अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम 22, 23, 24 डिग्री के आसपास आ जाता है, कहीं पर 20 भी आ जाता है। तो ये अंतर 20 डिग्री का लगभग जो अंतर होता है, इसकी वजह से सामान्य स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, फसलों पर असर पड़ता है। तो अभी ये स्थितियाँ बनी हुई हैं और आपको बता दूँ कि इस एक सप्ताह के दौरान 15 अक्टूबर तक राज्य में बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। अनुमान ये है कि 11 अक्टूबर को थोड़ा-सा हवा की रफ़्तार कम रहेगी, लेकिन पश्चिमी दिशा रहेगी। 12-13 में थोड़ा-सा हवा की रफ़्तार जो है हवा की दिशा होगी, घूमने वाली होगी, बहुत क्लियर पश्चिमी दिशा की हवा नहीं होगी। तो 12, 13 और 14 में हो सकता है कि थोड़ा धुंध, पोल्यूशन दिखाई पड़े, कहीं पर हल्के-हल्के बादल भी दिखाई पड़ें। लेकिन उसके बाद 14-15 से फिर से आसमान साफ़ हो जाएगा और पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएँ चलेंगी। तो दिन का तापमान फिर से बढ़ जाएगा, रात का तापमान फिर से कम होने लगेगा और धीरे-धीरे अब समय है कि तापमान घटेगा। और वैसे हरियाणा में अगर हम देखें तो ज़्यादातर जगहों पर आप सभी किसान भाइयों को, मुझे लगता है ज़्यादातर किसान भाइयों को उम्मीद यही होगी, आप चाहते भी यही होंगे कि मौसम अभी शुष्क बना रहे, क्योंकि ये कटाई और मड़ाई का समय है। और कहीं पर अगर छोटी-मोटी खेती करनी है, जिसके लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी है, तो वो ग्राउंड वाटर से कर लेगा या पोखर से, तालाब से कर लेगा, नहर से कर लेगा, जो भी पानी के स्रोत उपलब्ध होंगे उनसे कर लेगा। और अगर बरसात होती है तो बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान होगा, जो कि खेतों में कटाई मड़ाई की स्थिति में है, खलिहान में है, मंडी में अनाज पहुंच रहा है। तो अभी इस समय बरसात हरियाणा के लिए ठीक नहीं है और ना ही होगी। तो कुल मिलाकर साफ मौसम रहेगा, आप इस मौसम का आनंद लीजिए और मुझे अनुमति दीजिए, लेकिन मेरे साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।